Hello students, welcome back to your channel Commerce Villains. I am Rajesh Kasholia. Today we are going to discuss about the importance of planning and limitations of planning. Right? बेटा ये points बहुत अच्छे से समझना because in your examination nowadays points are not asked directly. That means you are not going to ask to write the importance and limitations. They will be given in the case studies and you have to identify the which limitation is given in the case study or which importance or which feature is given in the case study of planning. You need to identify that. So if you understand, then you will be able to identify. Fine. So let's start. Now, importance of planning. First point, provides direction. Okay? Act as a guide for action or efforts. What do you mean by that? Quite simple, beta. Whenever we are going to plan, जब भी हम प्लान करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे हम एक सीरीज ऑफ स्टेप्स डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं कि मुझे ये टारगेट किस तरह से अचीव करना है, इन विच स्पेसिफिकेशन कह लो, स्पेसिफिक स्टेप्स कह लो, डिसाइड होते हैं कि जब आप वो फॉलो करोगे तो ही आप गोल अचीव कर पाओगे प्रॉपरली. तो देयरफॉर जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारे एफर्ट्स हैं, उसको गाइड कौन करता है? प्लान. Act as a guide for action and efforts, right? By following the plan, we can achieve our goals. Secondly, establishes coordination by clear plans for each departments. Now, there are various departments in the organization, and each departments have a different plans, but these plans are clearly specified to them. Each departments have a different plans. And these plans are clearly stated to each departments कि आपको ये काम करना है, आपको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है आपके प्लान के अकॉर्डिंग. बट ये जो प्लान जो हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिए जाते हैं, ये क्या कर स्टैब्लिश करते हैं एक दूसरे के अंदर कोऑर्डिनेशन. तभी तो when all the departments will work in coordination, then the organization will be able to achieve the goal. तो ये कोऑर्डिनेशन कौन स्टैब्लिश करता है? प्लान्स. बाय मेकिंग द क्लियर कट प्लान्स फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ताकि सबको पता हो उनको क्या करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज योर रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मींस अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो फ्यूचर में होती है, इसीलिए फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स. ठीक है. तो प्लानिंग करते हुए मैंने वो क्या बताया था कि आपको फ्यूचर के जो इवेंट्स है उनको फोरकास्ट करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है, अपने प्लान में इन्वॉल्व करना पड़ता है, सो दैट वो जो फ्यूचर के इवेंट्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिनिमम से मिनिमम हैम्पर करे या अफेक्ट करे. राइट. सो देयरफॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स, प्लान प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. जो आपके प्लान्स है उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करे जाते हैं जो फ्यूचर में आपने फोरकास्ट किया है, जो सिचुएशंस हैं या इवेंट्स हैं, सो दैट द रिस्क कैन बी minimized. Fine. Now, reduces overlapping and wasteful activities. ठीक है. अभी कैसे होता है? Establish coordination. अभी ऊपर पढ़ा आपने कि प्लानिंग क्या करता है? कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है. जब कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश होता है तो क्या होता है? Therefore clarity of thoughts and action. जो डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सबके अंदर क्लैरिटी होती है किसकी? थॉट्स की एंड एक्शन की, कि एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं. सो देयरफॉर देयर विल बी नो कंफ्यूजन. कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सबको पता होगा कि उनको क्या करना है. व्हिच रिड्यूसेस द वेस्टफुल एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच रिड्यूसेस द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, व्हिच इज टर्म्ड एज ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. फाइन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. न्यू आइडिया अराइजेस व्हाइल प्लानिंग. Now when a manager is planning, जब मैनेजर क्या करता है? प्लान करता है, तो एट द टाइम ऑफ प्लानिंग उसको क्या आते हैं? अलग अलग आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं थ्रू विच ही कैन डू द वर्क, जिससे वो काम कर सकता है. ठीक है. या फिर कह लो कि नए नए आइडिया खोजने की कोशिश करता है. राइट. ही ट्राइज टू फाइंड आउट द न्यू वेज थ्रू विच ही कैन डू द वर्क. राइट. और अचीव द टारगेट और गोल प्लान करते वक्त. ठीक है. तो For what he has to do? He has to think differently. उसको differently सोचना पड़ेगा, अलग तरह से सोचना पड़ेगा, so that he can achieve the goal. Right? Tends to find
क्रिएटिव एंड इनोवेटिव वेज टू परफॉर्म, और जब वो डिफरेंटली तरीके से सोचता है देन ही टेंड्स टू फाइंड आउट द क्रिएटिव एंड इनोवेटिव वेज टू परफॉर्म द वर्क, तभी उसको क्रिएटिव और इनोवेटिव वेज मिलते हैं जिससे वो काम कर पाता है अलग तरीके से, तो मतलब क्रिएटिविटी को बिल्डअप करता है, राइट। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। Facilitate decision making. I told you that there are various ways through which a plan can be achieved. Oh, sorry, an objective can be achieved. So what through planning what we have to do? We have to select the best idea. हमें क्या करना होता है? Best idea को select करना होता है. So therefore, analyzing and evaluating the various alternatives. हमें बहुत सारे जितने भी alternatives available है टारगेट और गोल को अचीव करने के, सबको पहले एनालाइज करो, इवेल्युएट करो, एंड आफ्टर दैट सेलेक्ट द बेस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क। जो आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सेलेक्ट कर लो ताकि आपका काम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो इन सिलेक्शन वी हैव टू मेक डिसीजन। सेलेक्ट करते वक्त आपको क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, बेंचमार्क। स्टैंडर्ड का मतलब बेंचमार्क, ठीक है। सैरी एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, आपने बोला कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई वांट टू अचीव दिस टारगेट, आई वांट टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू, आई वांट टू इंक्रीज माय प्रोडक्शन, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड सेट करा आपने, एक बेंचमार्क सेट किया। ये ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है एंड वीकली भी हो सकता है। फॉर अचीविंग दैट स्टैंडर्ड और बेंचमार्क यू प्रिपेयर द प्लान्स। आप क्या करते हो, प्लान बनाते हो। अब वो प्लान भी क्या होता है, वो प्लान जब आपको अल्टीमेट टारगेट पे पहुंचना होता है उससे पहले आप अपने प्लान की क्या करते हो, परफॉर्मेंस को मेजर करते रहते हो कंटिन्यूअसली कि वेदर आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। दैट इज व्हाट प्लान सेट द स्टैंडर्ड। प्लान क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। उसके अगेंस्ट में जो आपकी करंट परफॉर्मेंस है उसका मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, कि आप क्या राइट डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, या आपको वो जो टारगेट अचीव करना है उसका कितना परसेंट पार्ट आपने अचीव कर लिया है, और अगर नहीं किया है देन उसको आप बोलते हो डेविएशन। अगर नहीं कर पा रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रीजंस आ रहे हैं, देन व्हाट यू टू डू, करेक्टिव एक्शंस नीड टू बी टेकन सो दैट डेविएशंस कैन बी अवॉइडेड एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव। आई बात समझने, दैट मीन्स थ्रू प्लानिंग स्टैंडर्ड सेट होते हैं, बेंचमार्क सेट होते हैं, उसके अगेंस्ट में हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि हम अभी एक्चुअली क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वहां उस तक पहुंचने के लिए अभी हम कहाँ पे और क्या हम उस सही दिशा में जा रहे हैं, राइट। अगर इफ यू आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन देन इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो जो रीजंस हैं जिसको हम बोलते हैं डेविएशंस, उनको हमें रिमूव करना है और करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, राइट। नंबर 1 लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मींस इनफ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी मींस इनफ्लेक्सिबिलिटी, दैट मींस cannot be changed, cannot be modified, right? Now plans drawn in advance by managers, they are unable to change the plans which adversely affect the business. That means planning is done in advance. When the planning is done in advance by managers, they cannot change the plan which has been made. So therefore when the plan cannot be changed according to the requirement or according to the working condition, it adversely affects the business. That's why it leads to rigidity. Number 2 may not work in dynamic environment. Dynamic environment, changing environment, right? Then organization exists in rapidly changing environment. एक organization rapidly changing environment में exist करती है. So for making plans, what we used to do, जब एक एनवायरमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, प्लानिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोरकास्टिंग। क्या करनी पड़ती है हमें, फोरकास्टिंग। बट एज द एनवायरमेंट इज रैपिडली चेंजिंग, देयरफॉर एक्यूरेट फोरकास्टिंग नॉट पॉसिबल। एक्यूरेट फोरकास्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है क्योंकि एनवायरमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। थस द प्लान विच हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन may not work in the dynamic environment. वो वर्क नहीं करता है, वो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता है क्योंकि सर्कमस्टांसेस, एनवायरमेंट बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज योर रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एज द टॉप लेवल ड्रॉ द प्लान। कौन बनाता है प्लानिंग, प्लान्स कौन ड्रॉ करता है,
मेजरली जो मेन प्लान होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो टॉप लेवल ड्रॉ करता है। कौन ड्रॉ करता है? टॉप लेवल। बाकी तो सब उसको, जो मेजर प्लान है आपका, उसको सप्लीमेंट करते हैं, यानी सपोर्टिव प्लान्स होते हैं। सो देयरफॉर व्हेन द मेन प्लान और द प्लान इज ड्रॉन बाय द टॉप लेवल, मैनेजर हैज टू फॉलो द प्लान which has been drawn by the top level। मैनेजर्स को सिर्फ क्या करना पड़ता है? जो टॉप लेवल ने प्लान बनाया है उसको फॉलो करना है। They are not allowed to do the changes in the plan, therefore they just have to strictly follow the plan whatever the condition is there। तो भले कोई सी भी कंडीशन हो, बस उनको सिर्फ प्लान ही फॉलो करना है। तो इससे रिजिडिटी भी आती है और क्रिएटिविटी भी रिड्यूस होती है। दोनों पॉइंट रिलेटेड है आपस में, ठीक है ना? कि आप अगर अलाउड नहीं है चेंज करने के लिए तो रिजिड भी हो गया और आपकी क्रिएटिविटी भी कम हो रही है। इज दैट क्लियर? प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट मींस एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, सो प्लानिंग कैन बी मोर रियलिस्टिक। That means, for example, whenever we are doing planning or making plans for the organization, what we have to do? We have to analyze and forecast the environmental conditions, situations, do the research of the data, market study is there, so that a proper plan, a good plan can be prepared for the organization। That proper and good plan का मतलब क्या हुआ आपका? रियलिस्टिक। कि वो प्लान ऐसा हो कि वो रियलिस्टिक हो, कि हाँ आपको लगे कि हाँ ये अडेप्ट भी कर लेगा प्लान डिफरेंट कंडीशंस में और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे रिजल्ट्स भी देगा, ठीक है? बट रिसर्च वर्क इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। लेकिन अब अगर रिसर्च करी जाएगी, एनालिसिस करा जाएगा, बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस का, फैक्टर्स का एनालिसिस करा जाएगा, ठीक है? तो उसमें क्या जाएगा? बहुत सारा टाइम लेगा और बहुत सारा पैसा लगेगा। Therefore it involves huge cost। Next, does not guarantee success। Means simply making plans does not give assurity of success। आपने प्लानिंग कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो गए, ठीक है? अब आपने जो प्लान्स बनाए हैं, ठीक है, डेफिनेटली they are the path, they are the track which you have to follow for achieving your objective and goal, but that doesn't simply give you the guarantee। For achieving the guarantee, what you have to do? You have to follow them strictly। plans को क्या करना पड़ेगा? plans need to be followed strictly and modified as per the requirement, और उनको ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। स्टिल नो गारंटी। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो जाते हैं, सबसे मेजर फैक्टर, ठीक है? नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब जब आप प्लान बनाते हैं तो लॉट ऑफ रिसर्च वर्क and analysis is to be done of the various environmental factors। Various studies to be undertaken, right, for preparing plans। प्लान बनाने के लिए बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, डेफिनेटली इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ ह्यूज टाइम, लॉट ऑफ टाइम फॉर डूइंग द रिसर्च वर्क, analysis work, gathering the information which is required for preparing the plans। इन सब के अंदर बहुत टाइम लगता है। therefore it is a time consuming process। so simply for planning lot of research and analysis is done which consume lot of time in gathering the information, in collecting the information, and afterwards analyzing and getting the results, right?